नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शंकराचार्य जी ने नरसिंहपुर जिले के झौतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में करीब दोपहर 3:30 बजे कल अंतिम सांस ली थी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह को झौतेश्वर आश्रम में ही उनके निवास स्थल मणिद्वीप से गंगा कुंड लाया गया, जहां रात्रि में उनके पार्थिव देह को लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा गया है और संकीर्तन वहां पर जारी है। वहीं आज के क्या कार्यक्रम होंगे, इसे लेकर बात की हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से। तो ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हमारे बीच नहीं हैं। ब्रह्मलीन वो हो चुके हैं। कल दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी नरसिंहपुर जिले के झौतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में। अधिक चर्चा के लिए सीधे हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बेहद ही अपूर्णीय क्षति, हम कहेंगे बेहद ही दुखद खबर कि शंकराचार्य जी हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल शिवकांत, कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं उन पे कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी जब कल 3:30 बजे के आसपास गुरुजी ने अंतिम सांस ली। इस वक्त सीधे उनके दर्शन हम आपको कराना चाहेंगे। अंतिम दर्शनों के लिए परमहंसी आश्रम में स्वरूपानंद सरस्वती जी की जो अंतिम दर्शन के लिए जो आर्थिक देह है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम जितने भक्त हैं वो कहकर यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 3:30 बजे जो है भू समाधि महाराज जी को यहाँ पर दी जाएगी। इस बीच तमाम भक्तों का आना देर रात से ही जारी है। हर कोई यहाँ पर आकर स्वरूपानंद सरस्वती जी के दर्शन यहाँ पर कर रहा है, शंकराचार्य जी के दर्शन यहाँ पर कर रहा है और धर्म लाभ प्राप्त कर रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर सभी भक्त आए हुए हैं और जैसा कि समय नियत किया गया 3:30 बजे तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दूं कि आएंगी, कूच करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके साथ साथ वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उनका आगमन भी लगभग यहाँ पर होगा। और भी कई हस्तियां जो हैं एक कर जैसे जिनकी सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी आगमन यहाँ पर हो सकता है, जैसे जानकारी हमको मिली है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तमाम जो भक्त यहाँ पर मौजूद है वो एक कर भजन कीर्तन करते हुए श्री राम जय राम के भजन के साथ ही देर रात से सिलसिला जारी है। देर रात को ही शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का जो देह था वो यहाँ पर आ गया था और अंतिम दर्शनों के लिए तब से लगातार अनवरत रूप से जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, आपको बता दूंगा। और जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। 99 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे महाराज जी और बीते दिनों कुछ दिनों पहले ही जब तीज का त्योहार था उस दिन प्रकटोत्सव कार्यक्रम जो है वो भी मनाया गया था। 99वां प्रकटोत्सव कार्यक्रम था, आपको बता दूं। और फिलहाल उसके कुछ ही दिनों बाद ये बुरी खबर सामने आई। जितने भी भक्त हैं पूरे देश भर में उनमें शोक की लहर दौड़ पड़ी। हमने देखा भी था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शोक संवेदनाएं जो है प्रकट की थी महाराज जी के निधन पे। और बेशक हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी हस्ती थी। द्वारका समेत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी और लंबे समय से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। 1981 में आपको बता दूं जब पहली दफा इनका जो शंकराचार्य की उपाधि से इनको सुशोभित किया गया था, बाकायदा जो पूरी प्रक्रिया होती है धार्मिक उसका अनुपालन करते हुए ही उनको शंकराचार्य बनाया गया। तो तब से लेकर अब तक 2 पीठों का जो कारभार है वो ये संभाल रहे थे। इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी द्वारका पीठ की और ज्योतिष पीठ की। और वर्तमान में जैसे ही कल ये खबर आई, सूचना मिली, उसके बाद से लगातार शोक की लहर जो है पूरे जितने भी देश भर में इनके अनुयायी हैं, हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू मान्यता जो रखते हैं, उन सभी में दौड़ पड़ी। और बेशक एक बड़ा जो लॉस हम जिसे कह सकते हैं, एक प्रकार से एक बड़ा दुख का ये विषय भी है। और बेशक फिलहाल अभी दर्शनों के लिए यहाँ पर जो देह है, पार्थिव देह है, वो रखा गया है और 3:30 बजे भू समाधि जो है महाराज जी को दी जाएगी। बिल्कुल प्रतीक, जब भी गुरुजी कहीं भी जाया करते थे तो उनके दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचती थी। अब चूंकि गुरुजी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया है। निश्चित तौर पर लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी होगा वहां पर।
जी हाँ, देखिए लगातार मैंने जैसा बताया रात से ही जो सिलसिला है वो भक्तों का आने का शुरू हो चुका है। यहाँ पूरा अगर आप परिसर देखेंगे तो देर रात से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, दूर दराज क्षेत्रों से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी आप कहाँ से आए हैं और कब आए हैं? सिवनी जिला गणेशगंज से है। महाराज जी के देवलोक गमन की सूचना मिली, कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी है। भू समाधि दी जाएगी 3:30 बजे। आप लोग अभी फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं? अंतिम दर्शन और समाधि तक रुकेंगे। बाला भवानी आश्रम से हैं हम लोग। महाराज जी का जो आश्रम है बाला भवानी, वहाँ से है। कितना बड़ा एक लॉस है पूरे हिंदू समाज के लिए, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा लॉस है। हमारे गुरु थे और बहुत बड़ा लॉस है हिंदू समाज के लिए। जी जी, तो बेशक जैसा कि आप सुन रहे हैं एक बड़ा दुख का ये पल जो है वो हमारे बीच में है। और इस वक्त तमाम जितने भक्त हैं वो एक कर आते हुए और यहाँ अंतिम दर्शन महाराज जी के कर रहे हैं। पुनः आपको दर्शन हम अपने दर्शकों को भी करा दें। अंतिम दर्शनों के लिए जो उनका पार्थिव देह है वो ज्योतेश्वर में अभी फिलहाल जो आश्रम है परमहंसी आश्रम, वहां पर रखा गया है। और अनवरत रूप से जो भजन कीर्तन का दौर है वो देर रात से जारी है और संभवतः समाधि होने तक यानी 3:30 बजे तक का जो समय नियत किया गया है तब तक ये जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से जारी रहेगी। तमाम बड़े बड़े लोग, हस्तियां, या क्योंकि उनके मानने वाले उनके अनुयायी जो हैं वो बड़ी संख्या में आपको बता दूं, और आसपास के जिलों से तो लोग आ ही गए हैं। जो अन्य राज्यों से हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, कुछ साउथ के स्टेट से भी जो भक्त हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसलिए जो वक्त है वो 3:30 बजे का रखा गया है, आपको बता दूं, ताकि एक कर जितने भी भक्त आना चाह रहे हैं वो सभी भक्त महाराज जी के अंतिम दर्शन कर लें और उसके बाद 3:30 बजे जो समय नियत किया गया है उस वक्त जल समाधि जो है वो दी जाएगी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। दो पीठों के धीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए हैं। हमारे साथ उनके अनन्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती हैं। क्या संदेश होगा इस समय और क्या कहना चाहेंगे भाई, हम उससे जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्या संदेश होगा पूरी जनता के लिए, पूरे देश के लिए? देखिए सभी लोग जानते हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज देश के सर्व से वरिष्ठ धर्माचार्य थे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ दो शंकराचार्य पीठों के जगत गुरु के रूप में लंबे समय तक उन्होंने देश में धार्मिक नेतृत्व किया। राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम सेतु के संरक्षण का मुद्दा हो, गौ माता की रक्षा का प्रश्न हो, गंगा में अविरल निर्मल धारा का सवाल हो, राष्ट्र नदी घोषित करवाने का प्रश्न हो, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर सामने आकर के मुखर होकर के संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने सनातनी जनता के पक्ष में लड़ाई न लड़ी हो। 99 वर्ष की अवस्था में भी निरंतर सनातन धर्म के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वाभाविक है जनता सब बेबल है और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे अचानक अंधेरा हो गया हो, सनातन धर्म का सूर्य अचानक ही अस्त हो गया हो, ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है। और स्वामी जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनकी देह आप देख सकते हैं कि दर्शनों के लिए देह रखी गई है। लोग रात भर यहाँ संकीर्तन चलेगा और उसके बाद कल 4 बजे भू समाधि दी जाएगी गुरु जी के पार्थिव शरीर को। तो आज रात भर यहाँ संकीर्तन होना है और उसके बाद सुबह से कई कार्यक्रम होना है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम कल होंगे और उसके बाद उनके देह को भू समाधि दी जाएगी। तो ये समझा सकता है कि कल जो आने वाला दिन है बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे देश में भक्त हैं जो गुरु जी के इस परिसर में अभी भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल का जो सूर्य होगा वो और भी बहुत सारे लोगों की भक्ति का सागर यहाँ उमड़ेगा। तो निसंदेह बहुत सारे भक्त हैं जो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम से कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हिंदू धर्मावलंबियों, हमेशा हिंदू धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों, सभी के लिए, देशवासियों के लिए उनके हृदय में बहुत करुणा और दया, ऐसा महात्मा और ऐसा महापुरुष प्राप्त होना हम सबके बड़े सौभाग्य का विषय था। आज वो प्रकाश पुंज नहीं रहा है हम लोगों के बीच में। क्या कह सकते हैं, कोई शब्द नहीं है।
कोई शब्द नहीं। अब क्या योजना है आश्रम की? या कल समाधि होगी शाम को 4 बजे, उसके बाद शोक सभा होगी, उसके बाद षोडशी होगी, फिर आगे की योजनाएं बताएंगे।